हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वाई सी टी रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक नए क्लास से। जी हाँ, आधुनिक इतिहास की आज नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले की 5 से 6 क्लास आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की हम नई क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मुस्लिम लीग के गठन के। जी हाँ, पिछला क्लास हम यहीं पर समाप्त किए थे। आज हम आपको यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ था। जी हाँ, मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया, दिसंबर 1906 में। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ था, दिसंबर 2006 में। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया और मुस्लिम लीग ने अपना पहला अध्यक्ष किसे चुना था? आगा खां को। इसे आप लोग याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने अपना पहला अध्यक्ष किसे चुना था? आगा खां को चुना था। और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है हमारे लखनऊ में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन की बात करेंगे। तो सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और कारण इसका क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर। जी हाँ, कांग्रेस का विभाजन जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर यहाँ पर सूरत अधिवेशन में जो है 2007 में इसका जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। तो यह किन विभागों में बटा था? तो कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। जी हाँ, नरम दल और गरम दल में यहाँ विभाजित हो गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर चलेंगे कि नरम दल और गरम दल के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखेंगे। उनको उपाधि जो है लोकमान्य की उपाधि और भारत की बेताज बादशाह की उपाधि दी गई थी। प्रकाशित समाचार पत्र की बात करेंगे तो मराठा केसरी जो है 1891 में इन्होंने प्रकाशित की थी। उत्सव की बात करेंगे तो 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। जी हाँ, 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। जी हाँ, यह इंपॉर्टेंट है बहुत, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो ये हमारे वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये वैलेंटाइन सिरोल जी ने कहा था इसे। अगला देखेंगे कि 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 साल की सज़ा दी गई थी। जी हाँ, 6 वर्ष की सज़ा इन्हें कब दी गई थी? 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया गया था और इनको मांडले जेल वर्मा में डाल दिया गया था। जी हाँ, मांडले जेल वर्मा में डाल दिया गया था। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। जी हाँ, 6 वर्षों तक जब इन्हें सज़ा मिली थी उसी समय इन्होंने मांडले जेल में ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। और तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। जी हाँ, यह एक गरम दल के नेता कहलाए थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की बात करेंगे। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की बात करेंगे तो बी डी सावरकर जी हाँ के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला। जी हाँ, बी डी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला में ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। जी हाँ, बी डी सावरकर द्वारा 1899 में एक मित्र मेला स्थापित की गई थी, जो कि 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। जी हाँ, पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। किसने फेंका? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। कब फेंका था? 30 अप्रैल 1908 को, परंतु किंग्सफोर्ड बच निकला था और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को। और 23 दिसंबर 2012 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका था। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के काफिले पर बम किसने? सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने फेंका था। और यहाँ पर जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर गाड़ी बम फेंका था, परंतु वह बच निकला था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले वह क्रांतिकारी भी कहलाए हैं। अगला हम देखेंगे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे।
तो यहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी। जी हाँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पे, लंदन में किया था। भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ड जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला और लाल रंग का ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। जी हाँ, इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना की। मोहन सिंह भाखड़ा इस पार्टी के अध्यक्ष थे। जी हाँ, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और सोहन सिंह भाखड़ा इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, 1 नवंबर 2013 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखड़ा इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करेंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो कामागाटा मारू प्रकरण। जी हाँ, कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914 में हुआ था। माले मिंटो सुधार जो है 1909 में हुआ था। दिल्ली दरबार जो है 1911 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1914 से 1918 में हुआ था। होम रूलिंग आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। मॉन्टेगू घोषणा पत्र जो है 1917 में हुआ था। मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट सुधार 1919 में हुआ था। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख घटनाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम चलेंगे यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे। तो लखनऊ समझौता की बात करेंगे तो लखनऊ समझौता जो है 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल पुनः मिलन हो गया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की और यहीं पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल का विलय हो गया और यहीं पर मुस्लिम और कांग्रेस का भी विलय हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जिसे लखनऊ समझौता नाम दिया गया था। अगला हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के संक्षिप्त परिचय देखेंगे। जी हाँ, महात्मा गांधी के संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। गांधी जी ने 1889 में से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की थी। यहाँ गांधी जी ने 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला देखेंगे। यहाँ पर फिर अगला गांधी जी के देखेंगे। गांधी जी ने लगभग 21 वर्षों तक रहे। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे और 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी जो है 1917 में अहमदाबाद में साबरमती के नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक की बात किया जाए तो महात्मा द्वारा प्रकाशित पुस्तक पत्रिका जो है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये इनके प्रमुख पुस्तकें थी। जी हाँ, इसमें हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे गांधी जी के बारे में कुछ बातें थी जिनको हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम चलेंगे यहाँ पर देखेंगे गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के बारे में देखेंगे। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने यहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 में की थी, अफ्रीका में ही। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कब किया था उन्होंने? 1894 में किया था। कहाँ किया था? अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की बात करेंगे तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी 1904 में अफ्रीका में ही किया था गांधी जी ने। फिनिक्स आश्रम 1904 में। टॉलस्टॉय फर्म जो है जोहान्सबर्ग में उन्होंने स्थापना की थी 1910 में। जी हाँ, टॉलस्टॉय फर्म जो है जोहान्सबर्ग में स्थापना की थी कब? 1910 में। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन जो है 1903 में उन्होंने किया था। जी हाँ, इंडियन ओपिनियन पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने कब किया था? 1903 में किया था। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना जो है 1910 में किया था। 1910 में किया था। फिनिक्स फार्म जो है 1904 में किया था और नटाल इंडिया जो है 1854 में किया था। जैसे आप लोग 94 में किया था। जैसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला हम लोग देखेंगे अब गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, यह उनका प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा इनका हम 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जी हाँ, प्रथम भूख हड़ताल थी ये। और आपका खेड़ा सत्याग्रह जो कि प्रथम असहयोग था, जी हाँ, 1918 में भी यह भी किया गया था। ये खेड़ा सत्याग्रह तो इनका प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है 1918 में। और प्रथम भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में किया गया था, आप लोग याद रखेंगे। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जा सकता है। और यहाँ पर प्रथम असहयोग की बात करेंगे तो 1918 खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखेंगे। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। जी हाँ, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया और 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। जी हाँ, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। जी हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी। कांग्रेस ने भी हत्याकांड के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। तो यहाँ इसे आप लोग याद रखेंगे। इस हत्याकांड के बाद शंकरन नायर ने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी दिन पर घटी थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। जी हाँ, तो असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो यहाँ असहयोग आंदोलन के बारे में लोग देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन जो है हमारा 1920 से लेकर 1922 के बीच में चला था। यहाँ हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। जी हाँ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 2020 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 2020 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 2020 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक का निधन हो गया। और दिसंबर 2020 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन में 2020 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो अंतिम रूप से पास कर दिया गया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। जी हाँ, और महात्मा गांधी ने कैसरी हिंद और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कैसरी हिंद और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। यह भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसे दी गई थी। तो विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। अब हम देखेंगे चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, चौरी चौरा कांड जिसे आप लोग जानते होंगे बहुत फेमस रहा है। चौरी चौरा कांड उसी बीच 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घट गया। इसमें क्या था कि यह जो है गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह कांड घटा। इसमें किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जी हाँ, किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसका परिणाम यह हुआ कि 12 फरवरी 2022 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जी हाँ, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटा, जिसमें
ग्रामीणों की भीड़ थी उन्हें उग्र होकर थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और इसी के मद्देनज़र 12 अप्रैल 1922 को ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया था, स्थगित करने का निर्णय लिया। अगला हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी के गठन की बात करेंगे। जी हाँ, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है मार्च 1923 में हुई थी। जी हाँ, मार्च 1923 में हुआ। 1923 में विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की थी। जी हाँ, स्वराज पार्टी ने 2015 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण देखेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण की बात करेंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA जिसे कहा जाता है अक्टूबर 1924 में स्थापित हुआ। इसमें सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। काकोरी कांड की बात करेंगे तो 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया था। जी हाँ, काकोरी ट्रेन जो है यह इसकी घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया था और इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन लाल, अशफाकुल्ला खान, हमसक गोरखपुर, गोंडा, नैनी, फैजाबाद में फांसी दी गई थी। तो यहाँ हम देख लिया कि राम प्रसाद बिस्मिल को आपका गोरखपुर में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, रोशन लाल को इलाहाबाद नैनी में, अशफाकुल्ला खान को आपका फैजाबाद में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसमें लगभग 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे। जी हाँ, तो यह इसकी स्थापना यह जो है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। HSRA की बात करेंगे तो संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर की बात करेंगे 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। जी हाँ, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल पर खाली बच्चों पर बम फेंका था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केंद्र सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर ने आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल में खाली बेंचों पर बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। कब? 17 दिसंबर 1928 को, जिसे आप लोग याद रखेंगे। HSRA संस्थापक सदस्यों में की बात करें तो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेंद्र कपूर, विजय कुमार सिन्हा लोग शामिल थे, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। जी हाँ, सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है ये हम सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, जी हाँ 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ हमने देख लिया कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की थी। 24 दिनों बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 24 दिनों बाद गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी नौसारी पहुंचकर
6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नाव बनाकर कानून तोड़ा था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि 24 दिनों बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी नौसारी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट बनाकर अपना कानून तोड़ा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 930 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। जी हाँ, इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 930 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। जी हाँ, अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। कल हम फिर गोलमेज सम्मेलन से शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर क्लास अच्छी लग रही है। कल से हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।